कोरोना जैसी महामारी में हमारे नेता और हमारे मंत्री ऑनलाइन उद्घाटन करते रहे। हम मान सकते हैं कि उस समय उनकी मजबूरी होगी कि वो महामारी के बीच में घर से बाहर ना निकले हो, लेकिन अब जहां बिहार के कई जिले बाढ़ से डूब चुके हैं, तो वहीं हमारे नेता और मंत्री अभी भी एसी वाले कमरे में आराम फरमा रहे हैं। महामारी के वक्त हमें याद है कि सरकार की तरफ से खुद यह सूचना जारी किया गया था कि सरकार का कोई भी मंत्री जनता के बीच में नहीं जाएगा, और यह निर्देश दिया गया था कि नेताजी लोग ऑनलाइन तरीके से ही कामकाज करेंगे। हो सकता है कि महामारी के कारण ऐसा करना समय की जरूरत हो, लेकिन अब बाढ़ के वक्त जिन नेताओं को अपने क्षेत्र की याद नहीं आ रही है, उन्हें किस बात की मजबूरी है? उन्हें आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी अपने जनता के बीच में जाने से रोक रही है? चुनाव के वक्त तो नेताजी लोगों के पास भरपूर वक्त होता है, भरपूर समय रहता है अपनी जनता के साथ बिताने के लिए, लेकिन चुनाव बाद वे कहीं गायब क्यों हो जाते हैं? आज आपको इसी प्रकार के कुछ नेताओं के बारे में बताएंगे जो बाढ़ के समय अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं गायब है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता दर्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले बात करेंगे समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज की। प्रिंस राज वैसे भी आजकल अपनी पार्टी के अंदरूनी मामलों के कारण ज्यादा व्यस्त चल रहे होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर टूट हुई है और इन सब में प्रिंस राज अपने क्षेत्र से ही गायब हो गए हैं। शशि भूषण हजारी जो दिवंगत विधायक हैं, उनके अंतिम संस्कार में आखिरी बार प्रिंस राज शामिल हुए थे, लेकिन उससे पहले भी प्रिंस राज लगातार क्षेत्र से गायब भी चल रहे थे। समस्तीपुर के बारे में बात करें तो वहां की कई लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है, तो कुछ बाढ़ के संकट से गुजर रही है, लेकिन इन सबके बीच प्रिंस राज अपने क्षेत्र और बिहार को छोड़कर राजधानी दिल्ली में मौजूद है। दैनिक भास्कर ने इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि जब प्रिंस राज से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब आखिरी बार दिवंगत विधायक के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था तो कुशेश्वर स्थान का हमने जायजा लिया था। शायद प्रिंस राज भूल गए कि कुशेश्वर स्थान के अलावा भी उनके क्षेत्र में अन्य जगह भी आते हैं। वैसे भी बाढ़ के समय नेताओं को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र में जनता के बीच गुजारना चाहिए, तो हमारे नेता सिर्फ एक बार अपना चेहरा दिखाने आते हैं और वह इसे ही अपना सबसे बड़ा काम मान लेते हैं। प्रिंस राज गिना रहे हैं कि हम एक दिन कुशेश्वर स्थान गए थे उसका हाल लेने। बाकी अब आप सोचिए कि क्या अपने सांसद को सिर्फ एक दिन के लिए चुना है? क्या अपने सांसदों और विधायकों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि बाढ़ के समय जाकर आम जनता के बीच उसकी परेशानियों को समझे और उसके निवारण के लिए काम करे? बाकी प्रिंस राज अभी दिल्ली में मौजूद है, हो सकता है कि पार्टी के अंदरूनी मामले को लेकर कुछ ज्यादा काम हो। राजू प्रताप रूडी के क्षेत्र का भी वही हाल है। सारण जिले के कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। बताया जा रहा है कि 3 प्रखंड की आबादी बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। बाढ़ से वहां की आबादी प्रभावित है, लेकिन राजू प्रताप रूडी इस सब के बीच अपने क्षेत्र में नहीं देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जहाज उड़ाने वाली खबर सुर्खियों में आई थी, लेकिन उसके बाद से फिर राजीव प्रताप रूडी एक प्रकार से गायब हो गए। हर बार सारण जिला बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित होता है। हर साल लाखों की आबादी कई महीने बाढ़ से जूझती रहती है, लेकिन हमारे नेताओं को इससे क्या ही फर्क पड़ता है? दैनिक भास्कर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बारे में भी लिखा है। बताया गया है कि संजय जायसवाल 3 दिन के सरकारी दौरे पर चंडीगढ़ गए हैं और इधर उनका अपना क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। पश्चिम चंपारण इस समय बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित है और संजय जायसवाल दिल्ली से चंडीगढ़ के सरकारी दौरे पर 3 दिन के लिए गए हैं। खैर, संजय जायसवाल के मुताबिक उन्होंने क्षेत्र के लोगों की पूरी मदद की है। कुछ दिन पहले समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी काफी चर्चा में आए थे। इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। कुछ दिन पहले वे दरभंगा में भी गए थे, लेकिन अब जब दरभंगा बाढ़ से पीड़ित है तब वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं कर रहे हैं। जब उन्हें अपने क्षेत्र में लोगों के बीच रहना चाहिए, तब समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी राजधानी पटना में है। बिहार सरकार में कई मंत्रियों का अपना क्षेत्र बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। शहरी क्षेत्रों में नावें चल रही हैं, लेकिन मंत्री जी लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखते हैं और इस समय शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ से हालत खराब है। दैनिक भास्कर में लिखा गया है कि मंत्री रामसूरत राय ने अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। वे मुजफ्फरपुर में पहुंचे तो जरूर हैं, लेकिन वहां मीटिंग में व्यस्त हैं। इसी प्रकार से सहकारिता मंत्री के पद पर विराजमान गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह का विधानसभा क्षेत्र भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, और ऐसा केवल इस बार नहीं हो रहा है बल्कि हर बार होता है। खैर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना इतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं होना है। चुनावी साल होता तो जनता को दिखाने के लिए कुछ करना भी पड़ता। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।